ओम। आइए परमपिता परमेश्वर को स्मरण करें और नमन करें। ओम। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओ आइए प्रातःकालीन वेला में ईश्वरीय वाणी वेद का स्वाध्याय करते हैं और परमपिता परमेश्वर का स्तवन करते हैं। ईश्वरीय वाणी वेद वाणी ईश्वर के नित नए संदेश, ईश्वर का स्तवन करें और तदनुसार कर्म करें। ऋग्वेद का स्वाध्याय और ऋग्वेद का प्रथम मंडल 22वां सूक्त 19 और 20वां मंत्र। मंत्र के ऋषि है मेधातिथि कान्वह, देवता विष्णु है, छंद निचृत गायत्री है, स्वर षड्जय है। मंत्र को शीर्षक दिया है सायुज्य मुक्ति। मंत्र पाठ करेंगे। ओम विष्णुः कर्माणि पश्यता यतो व्रतानि पस्पशे इंद्रस्य युज्यः सखा इंद्रस्य युज्यः सखा। बहुत सुंदर मंत्र है, इसको स्मरण किया जा सकता है। कहा गत मंत्र के अनुसार जो व्यापक उन्नति करने वाला विष्णु है अर्थात प्रगतिशील जीवात्मा है, उस विष्णु के कर्माणि कर्मों को पश्यता देखो अर्थात उसको आदर्श रूप में ग्रहण करो। आगे कहते हैं प्रभु कहते हैं कि अपने सामने तुम विष्णु के प्रगतिशील जीवात्मा के कर्मों को ही आदर्श के रूप में रखो। उसके कर्मों की उत्कृष्टता का कारण यही है कि यतः क्योंकि वह व्रतानि अपने कर्तव्य कर्मों को पसपशी बारीकी से देखता है, सूक्ष्मता से देखता है। अपने कर्मों की आलोचना करता हुआ वह उनके दोषों को दूर कर लेता है। वस्तुतः अपने इन पार्थिव कर्मों के द्वारा ही वह इंद्र से उस परमेश्वरशाली प्रभु का युज्य है, सदा साथ रहने वाला सखा मित्र बनता है। जो व्यक्ति आत्मालोचन करता हुआ यानी कि स्वयं का निरीक्षण परीक्षण करता हुआ अपने जीवन व अपने कर्मों को पवित्र बनाएगा, वही प्रभु को प्राप्त करने वाला होगा और इसी के कर्म लोगों के सामने आदर्श के रूप में होते हैं। भावार्थ व्यापक उन्नति करने वाला पुरुष अपने कार्यों की सूक्ष्म आलोचना करता रहता है। उन कर्मों में आने वाली अपवित्रता को दूर करके वह प्रभु का सयुज मित्र बनता है। सदा साथ रहने वाला सयुज कहते हैं, जो सदा साथ रहता है। ईश्वर की और हमारी मित्रता तो कभी समाप्त नहीं होती। अगला मंत्र विष्णु का परम पद। मंत्र पाठ करेंगे। ओम तद्विष्णुः परमं पदम् सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम् दिवीव चक्षुराततम्। कहा गत मंत्र के अनुसार आत्मनिरीक्षण करते हुए और अपने कर्मों को पवित्र बनाते हुए सूरयः ज्ञानी लोग, कौन होते हैं ज्ञानी लोग? जो प्रभु की प्रेरणा के अनुसार चलने वाले लोग होते हैं। तत् विष्णु हो उस सर्वव्यापक प्रभु के परमम पदम सर्वोत्कृष्ट स्थान को सदा वैसे पश्यति देखते हैं। कैसे देखते हैं? एव जैसे दिवी
द्युलोक में आततम चक्षु, उस समन्तात विस्तृत चक्षु अर्थात सूर्य को देखते हैं। द्युलोक में सूर्य ही दिखाई देता है, वही होता है। आदित्यश्च चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत, ऐत्रेय ब्राह्मण का ये वचन है। आगे कहा सूर्य ही चक्षु का रूप धारण करके आंख में रहता है। आंख सूर्य का छोटा रूप है, इसके विपरीत सूर्य का चक्षु विस्तृत रूप है। सूर्य आदत चक्षु है। यह सूर्य जितना स्पष्ट दिखता है, इतना ही स्पष्ट ज्ञानी लोग प्रभु के पद को देखते हैं। यानी कि जब ईश्वर प्रत्यक्ष हो जाते हैं तो वो उसी प्रकार दिखते हैं, उसी तरह का प्रकाश अनुभव होता है जैसा कि हमें सूर्य में दिखाई देता है। तो एक बार फिर पढ़ती हूँ, समझने का प्रयास करते हैं। इतना ही स्पष्ट ज्ञानी लोग प्रभु के पद को देखते हैं। पूर्व मंत्र में व्यापक उन्नति करने वाले जीव को भी विष्णु कहा है। परमात्मा को उससे भिन्न करने के लिए तद विष्णु कह दिया। वह सर्वत्र विस्तृत अर्थात तनु विस्तारे विष्णु कहा गया है। इस विष्णु जीव ने उस विष्णु प्रभु को देखना है। जीवात्मा किसको देखेगा? ईश्वर को। यही तो प्रयास है हमारा कि हमें ईश्वर अनुभूत हो जाए, प्रत्यक्ष हो जाए। उसे देखने के लिए क्या होगा? सूरी बनना आवश्यक है। अर्थात तो आगे कहा ज्ञान प्रभु की प्रेरणा से चलने वाले लोग। आगे कहा विष्णुर्भूत्वा यजेत विष्णु, विष्णु बनकर ही विष्णु का उपासन होता है। भावार्थ, हम विष्णु बनेंगे तो उस विष्णु अर्थात सर्वव्यापक प्रभु के दर्शन इस प्रकार स्पष्ट कर पाएंगे। कैसे? जैसे कि हम सूर्य को देख पाते हैं। उसके लिए बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता। बाहर निकले, नेत्र खोले और सूर्य के दर्शन हो गए। तो असंप्रजात समाधि में इसी प्रकार ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। आज के मंत्र का यही सुंदर संदेश, इसको अपने जीवन में उतारें, प्रभु की प्रेरणाओं के अनुसार चलने वाले बने और सदा सुखी रहें। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।